हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इन दिस लाइव स्ट्रीमिंग आई डिस्कस अबाउट द हैकिंग आर एथिकल हैकिंग, यानी हैकिंग और एथिकल हैकिंग क्या होता है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, व्हाट इज़ द हैकिंग एंड व्हाट इज़ द एथिकल हैकिंग। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हैकिंग। व्हाट इज़ द हैकिंग इन द कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड। तो हैकिंग क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन और व्हाट इज़ द डेटा या व्हाट इज़ द यूजर्स डेटा। एक पार्टिकुलर जो हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है। और कंप्यूटर के बिहा पे बात की जाए तो वो डेटा किस फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो लोग कंप्यूटर फील्ड से पहले से ही जुड़े हुए हैं, कि कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो डिजिटल फॉर्म में की जाती है। यानी जो सारे के सारे डेटा हैं वो क्या होते हैं, डिजिटल फॉर्म में होते हैं। यानी डिजिटल फॉर्म के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो यानी जो आपका डेटा है वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो भी आपका डेटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो क्या होता है, आपका सारे के सारे 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है। क्योंकि कंप्यूटर किसी भी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए 0 और 1 का इस्तेमाल करता है, यानी मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, जिसे आप बाइनरी सिस्टम भी बोलते हो। बाइनरी सिस्टम यानी 0 और 1 का यूज करना, जो कि आप नंबर सिस्टम जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को इस बारे में पता होगा। तो यहाँ पे एक बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने का मेरा मोटिव ये था कि जिससे आप समझ जाओ कि इंफॉर्मेशन क्या है और वो कंप्यूटर में किस तरह से स्टोर होती है। क्योंकि जो हैकिंग है वो इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। हैकिंग का मतलब हम क्या करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटा होते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होते हैं उसको क्या कर देते हैं, करप्ट कर देते हैं, या उसको जो है हम स्टोलन कर लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि उस डेटा को लॉक कर देना, इनक्रिप्टेड कर देना, या ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिससे कि वो डेटा यूजलेस हो जाए। यानी जो भी नॉर्मली जिस यूजर ने जिस फॉर्म में उसको एक्सेस करता था उस फॉर्म में उसको ना मिले, उसको उसको एक्सेस करने में, उस डेटा को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आए, या फिर पूरी तरह से आपका डेटा क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो हैकिंग का मतलब है कि विदाउट यूजर परमिशन डेटा को जो है अनअर्थराइज तरीके से इनक्रिप्टेड कर लेना, डिस्ट्रॉय कर देना, या समथिंग उस डेटा को जो है यूजर को प्रोवाइड करने के लिए उससे जो है फिरौती मांगना। आप ये भी कर सकते हो। हैकिंग में बहुत से जो हैकर्स होते हैं, जो जिनको ब्लैक हेट कहते हैं, ब्लैक हेट कैटेगरी में आते हैं, वो सारे क्या करते हैं, कंपनीज के जो क्रूशियल डेटाज है, जो है हाई डेटाज है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए, उसको क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, इनक्रिप्टेड कर देते हैं, या उसको जो है फिर से कंपनी को जो है उसका इस्तेमाल कर सके कंपनी, उसको लौटाने के लिए क्या करते हैं, बड़ा अमाउंट मांगते हैं, जिससे कंपनी जो है बहुत अपने इंफॉर्मेशन से समझौता कर ले। लेकिन क्या होता है, जो बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस कंपनी होती हैं उनके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसे अगर क्रूशियल डेटा हैक होने लगेंगे तो कोई भी कंपनी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगी। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए कि एक आपकी ई कॉमर्स साइट है, उसमें जो है कस्टमर के ई कॉमर्स कंपनी को जो है दोबारा से उस काम को करने में, या प्रॉपरली प्रोडक्ट सेल किए हैं, या कौन सा प्रोडक्ट जो है कैश ऑन डिलीवरी था, कौन सा प्रोडक्ट जिसके लिए पहले से पेमेंट दे दिया गया है, तो ये सारी जो है क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। अगर ये सही होगी कि एक्चुअली में हैकिंग होता क्या है, तो अभी मैं जैसे डिफिनीसन बनाते हैं उस तरीके का मैं आपको जो है बता देता हूँ कि हैकिंग हैकिंग क्या है। तो हैकिंग की सीधी डिफिनीसन है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं या कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर होते हैं या इंफॉर्मेशन जो स्टोर होते हैं, उसको यूजर के विदाउट
knowing the यूजर या विदाउट परमिशन यूजर्स के उस डेटा को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है थ्रू द नेटवर्क्स मतलब यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऐसा किया जाता है। कोई भी कंप्यूटर है जब तक वो नेटवर्क में नहीं होगा उसको हैक करना आसान नहीं होगा, या फिर उसमें जो है डायरेक्टली फिजिकल डिवाइसेस लगाने के बाद उसको हैक किया जा सकता है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश डिवाइसेस हो गया, इस तरीके से भी आप हैक कर सकते हैं। या दो ही कंडीशन है हैक करने की, या तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हो, या तो जो है आप उसको फिजिकली किसी डिवाइस के थ्रू जो है आप हैकिंग कर सकते हो। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एथिकल हैकिंग क्या होती है। तो एथिकल हैकिंग क्या है, हैकिंग आ गई, हैकिंग का सीधा क्या होता है, उल्टा क्या होता है, एथिकल हैकिंग होता है। हैकिंग में क्या होता है, हम जो है डेटा को क्या कर देते हैं, विदाउट परमिशन, यूजर के परमिशन के हम क्या करते हैं, डेटा को कैप्चर कर लेते हैं। बट एथिकल हैकिंग में हम क्या करते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हमारी कोई कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, अब वो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना चाह रही है जो हैकर से, तो उस सिचुएशन में जो है हम एथिकल हैकर्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी एथिकल हैकर भी एक हैकर होता है जो कि आपके कंपनीज डेटा को प्रोटेक्ट करता है हैकर्स से, जिसे हम एथिकल हैकर बोलते हैं। तो एथिकल हैकिंग के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी होती है, एथिकल हैकिंग क्या होता है, किस तरीके से आप सीख सकते हो, कौन कौन से इसके लिए कोर्सेस होते हैं। क्योंकि जो हैकिंग है, हैकिंग का तो एक प्रॉपरली कोर्स नहीं होता, बट एथिकल हैकिंग का होता है। अगर आप एक एथिकल हैकर हो तो जाहिर सी बात है आप एक हैकर भी हो, क्योंकि कोई भी हैकर एक एथिकल हैकर हो सकता है, या कोई भी एक एथिकल हैकर हैकर हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका मोटिव क्या है हैकिंग करने का, उस पर डिपेंड करता है कि आप एक एथिकल हैकर हो या हैकर हो। जैसे आप जो है अच्छे कामों के लिए जो है, यानी कंपनी के डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यानी अपने फर्म के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने डेटा या थर्ड पार्टी कंपनियों की इन्फॉर्मेशन को चुराने का काम कर रहे हैं, तो आप ब्लैक हैट हैं, यानी आप एक हैकर हैं। तो ये मोटा मोटी जो है डिफरेंस होता है एक हैकर में एंड एक एथिकल हैकर में, ठीक है। और ये सीधे सीधे साइबर क्राइम से भी जुड़ा हुआ है, हैकिंग का मतलब यानी साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो साइबर क्राइम अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम होता है जिसमें हैकर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल कर दूसरे लोगों की कंप्यूटर से जुड़ी इंफॉर्मेशन या डेटा या पर्सनल फाइल्स को चुराते हैं या चुरा लेते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं, ब्लैकमेल कर उनसे ढेर सारे पैसे मांगते हैं। साइबर क्राइम की वजह से बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका डेटा चोरी हो चुका है, उन लोगों को अपने डेटा को बचाने के लिए करोड़ों रुपए की कीमत भी चुकानी पड़ी है। ऐसे बहुत से केसेस होंगे जिसके बारे में आपने पेपर्स में कभी न कभी पढ़ा होगा। कंप्यूटर की दुनिया में ये क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि आप जानते हैं इन फ्यूचर में ये क्राइम और भी तेज़ी से बढ़ेगा। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आजकल हर कोई मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब जिस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसमें उसी तरीके से नई नई प्रॉब्लम्स भी जनरेट होती है। और साइबर क्राइम भी एक नई क्या पुरानी ही प्रॉब्लम है, बट ये नए नए तरीके से जो है हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसका भी जो है ये क्राइम भी धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे ये क्राइम भी बढ़ता चला जाएगा। तो कंपनी और जो बिजनेसेस है उनको जो है अपनी फाइल्स को हैकर से बचाने के लिए जो है आपको एथिकल हैकर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए जो है एथिकल हैकिंग की डिमांड जो है इन फ्यूचर में बढ़ने वाली है, अभी भी है फ़िलहाल, लेकिन इन फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब एथिकल हैकिंग लीगल है या नहीं तो मैं बता दूं, एथिकल हैकिंग क्या है, एक लीगल जो है प्रोफेशन है, ठीक है। आप यहाँ पे आसानी से जो है अगर आपके पास एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिग्री है, आईटी से रिलेटेड कोई डिग्री है, और आपने CompTIA से सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का कोर्स कर रखा है, तो आप जो है इस फील्ड में जो है आ सकते हैं। हैकिंग लीगल है या नहीं ये भी डिस्कस कर लेते। तो मैंने बताया, जैसा कि डिफिनीशन में मैंने बताया कि क्या है हैकिंग, क्या है एक लीगल चीज़ नहीं है, क्या है एक लीगल है, क्योंकि आप यहाँ पे उसका हैकिंग स्किल्स का बैड तरीके से इस्तेमाल करते हो। अब हैकिंग का मतलब क्या होता है,
हैकिंग का मतलब क्या होता है? तो हैकिंग का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम में कमजोरी को ढूंढना और फिर उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर कंप्यूटर के मालिक को ब्लैकमेल करना। हैकिंग एक इंसान या कंप्यूटर एक इंसान कंप्यूटर के जरिए करता है। अगर आपको हैकिंग करनी है तो आप कैसे करोगे? आप बिना कंप्यूटर के तो कर नहीं सकते हो, बिना कोई जो है, या स्मार्टफोन के जरिए भी आप कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा हैकिंग के लिए ज़्यादातर कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप हैकिंग तब कर सकते हैं जबकि आपके पास कोई फिजिकल मशीन हो, यानी कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स, एंड आपके पास जो है कंप्यूटर का जो है भरपूर ज्ञान भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, यानी आपके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर फील्ड का। तो जाहिर सी बात है कोई भी एक जो है नॉर्मल यूजर हैकर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर की स्पेशल डिग्रीज होनी चाहिए, कई सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बाद आप एक हैकर बन सकते हो या एक एथिकल हैकर बन सकते हो। ये कोई आसान काम नहीं है। जैसे बहुत से इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं 2 महीने के 3 महीने के कोर्स में आपको कहते हैं कि जो है 3 महीने में हैकिंग सीखे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप 3 महीने में कोई हैकिंग सीख सको, क्योंकि हैकर वही होता है जिसके पास कंप्यूटर की बहुत नॉलेज होती है, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत डीप से नॉलेज होती है, उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड में काम करने का, तो वही एक एथिकल हैकर हो सकता है या हैकर हो सकता है। हाँ, तो अब इसमें अगर आप एक हैकर हो तो जाहिर सी बात है आपको छुप के काम करना होगा, ठीक है, क्योंकि आप हैकिंग स्किल्स का बेटर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, आपको छुप के सारे का काम करना है। आप एक एथिकल हैकर हो तो आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ द हैकिंग या हैकिंग का इतिहास। हैकिंग का इतिहास क्या रहा है? तो पिछले कई दशकों से हैकिंग एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है कंप्यूटिंग का, और यह एक बहुत ही ब्रॉड डिसिप्लिन है, या कह सकते हो आप बहुत ही ब्रॉड लाइन है जहाँ पे आप हैकिंग का इस्तेमाल करते हो, जो कि एक वाइड रेंज के टॉपिक्स को कवर करता है। अगर हम सबसे पहले कब ये हैकिंग हुआ था खोजें, तब हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये सब पहली बार सन 1960 में MIT में इस्तेमाल हुआ था, और उसी समय ये शब्द हैकर का जन्म हुआ, और जो बाद में बहुत फेमस भी हुआ। यदि टेक्निकली हम हैकिंग के प्रोसेस की बात करें तो इसमें मुख्य काम करना होता है। वह क्या काम है कि वो ये कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में पॉसिबल एंट्रीज या पॉइंट को ढूंढना होता है और बाद में फाइनली उसमें एंटर करना होता है। हैकिंग में यूजुअली किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में अनऑथराइज एक्सेस गेन करना होता है। इसका उद्देश्य या तो सिस्टम को नुकसान पहुंचाना होता है या सिस्टम को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना होता है। हैकिंग अक्सर तब तक लीगल होता है जब तक कि कोई हैकर उसे किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क की वीकनेस को ढूंढने में लगाता है, यानी टेस्टिंग पर्पज के लिए। इस प्रकार के हैकिंग को एथिकल हैकिंग कहा जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि एक हैकर या एक एथिकल हैकर में क्या डिफरेंस हुआ। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट जो खुद से ये हैकिंग करता है उसे एथिकल हैकर कहते हैं। एथिकल हैकर वो होते हैं जो कि हमेशा अपने ज्ञान का इस्तेमाल नॉलेज प्राप्त करने के लिए करते हैं। कैसे सिस्टम ऑपरेट करते हैं, वो कैसे डिज़ाइन किए गए होते हैं। प्राइज हो रहे होंगे कि हैकिंग्स के भी टाइप्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, हैकिंग्स के भी टाइप्स होते हैं, और वो आपके एप्लीकेशंस पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह के एप्लीकेशंस को हैक करने के लिए अपने हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। तो हैकिंग को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसके लिए हम ये नज़र रखेंगे कि क्या चीज़ हैक हुआ है, और आपको समझाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जैसे वेबसाइट हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है कि किसी वेब सर्वर या उसके एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर जैसे कि डेटाबेसेस और दूसरे इंटरफेसेस के ऊपर अनअथराइज कंट्रोल प्राप्त करना। दूसरा, नेटवर्क हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है कि किसी नेटवर्क के ऊपर सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, और जिसके लिए कई टूल्स जैसे कि टेलनेट, NS लुकअप, पिंग, ट्रेसर्ट, नेट टेट इत्यादि इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य केवल नेटवर्क सिस्टम और उसके ऑपरेशन को नुकसान पहुंचाने का होता है। ईमेल हैकिंग।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईमेल हैकिंग। तो ये किस टाइप की हैकिंग होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, ईमेल हैकिंग यानी ईमेल की हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है कि इसमें हैकर बिना ओनर के परमिशन के ही उसके ईमेल अकाउंट यानी अनऑथराइज एक्सेस प्राप्त कर लेता है, यानी आपके अकाउंट को ही जो है चुरा लेता है बाद में, जिसे वो अपने इनलीगल कामों के लिए इस्तेमाल करने वाला होता है। यानी उसमें किसी तरह का इस्तेमाल कर सकता है, या आपके साथ कोई भी यूजर्स जुड़े हुए हैं तो मैंने कई बार डिस्कस कर लिया, तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि ये टाइप्स है हैकिंग का, तो इसके बारे में भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है किसी भी सिस्टम या नेटवर्क के वीकनेस को पहचानना और उसे ठीक करने में ओनर की मदद करना। ये एक सेफ हैकिंग प्रोसेस है जिसमें ओनर के देखरेख में सभी कार्य किए जाते हैं। पासवर्ड हैकिंग, सिंपल फॉर्म ऑफ द हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग। किसी भी वेबसाइट के अंदर जो भी यूजर क्या करता है, जब लॉगिन करता है तो उसका क्या होता है, पासवर्ड होता ही होता है। तो इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है जिसमें सीक्रेट पासवर्ड को रिकवर किया जाता है या डेटा में जिन्हें कि कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया या ट्रांसमिट किया जाता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। यानी आपके जो डेटा है जिसको आप जो है अपने यूजर नेम या पासवर्ड के थ्रू एक्सेस करते हो, उसी सारी चीज़ों को हैक कर लेना। कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग यानी पूरा का पूरा सिस्टम हैक कर लेना। तो इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है जिसमें हैकर किसी कंप्यूटर सिस्टम के कंप्यूटर आईडी या पासवर्ड को जान जाता है। हैकिंग मेथड के इस्तेमाल से जिससे वो किसी कंप्यूटर सिस्टम या अनऑथराइज एक्सेस प्राप्त कर लेता है, इससे ओनर को अपने डेटा को चोरी होने का खतरा होता है। हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं। दोबारा मैंने रिपीट कर दिया जिससे आप जो है समझ जाएं कि एक नया टॉपिक है और इसमें हम बात करने वाले हैं हैकर्स के बारे में। तो बेसिकली हैकर्स 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 2 हैकर्स बुरे होते हैं जो बुरा काम कर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, और एक हैकर अच्छा होता है जो इन दोनों बुरे हैकर से हमें बचाता है। अच्छे हैकर को वाइट हैट हैकर कहते हैं और बुरे हैकर को ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। और जो इन दोनों के बीच आता है, मतलब जो अच्छा और बुरा दोनों काम करता है, उसे ग्रे हैट हैकर कहते हैं। ब्लैक हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। तो ये क्या होता है, वो हैकर होते हैं जो बिना आपके इजाज़त के कंप्यूटर में घुस जाते हैं और आपके पर्सनल डेटा को चुरा लेते हैं, जैसे कॉर्पोरेट डेटा, फंड ट्रांजैक्शंस डिटेल्स, एटीएम कार्ड डिटेल्स इत्यादि, जैसे बहुत सी चीज़ नुकसान करते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर के बारे में मैंने आपको सम इन्फॉर्मेशन बताई। अब थोड़ा सा डीप इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा ब्लैक हैट हैकर किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो इसके लिए मुझे जो है एक नया टॉपिक उठाना होगा जिसे कि आप वेब के नाम से भी जानते हो। वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि आप इंटरनेट। बट वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक सर्विस ही है इंटरनेट के अंदर। इंटरनेट के अंदर और भी सर्विसेज आती हैं, लेकिन इंटरनेट आज का हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधा वेब पे आते हैं। तो वेब भी आपके कई तरीके के वेब होते हैं। जैसे हम नॉर्मली जो वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं या सर्च इंजन एक्सेस करते हैं, वो सरफेस वेब में आता है। इसके बाद आपका एक डीप वेब भी होता है। डीप वेब ऐसा वेब होता है जिसमें क्या होता है, बहुत सी हाइड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि स्टोर होती है। तो इसी में डीप वेब भी कई पार्ट में बटा होता है, 2 पार्ट में होता है। एक आपका हाइड वेब होता है जिसमें इंफॉर्मेशन छिपी होती है, गवर्नमेंट्स की इंफॉर्मेशन छिपी हुई होती है। और एक डार्क वेब होता है। डार्क वेब एक ऐसा वेब होता है जहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि इनलीगल होती है। तो वो सारी चीज़ें, ऐसे डेटा जो इनलीगल हैं, वो सारे डार्क वेब में आते हैं, और वो नॉर्मल यूजर्स के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाते हैं। यानी जितने भी नॉर्मल यूजर होते हैं वो सरफेस वेब का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप गूगल का इस्तेमाल कर रहे हो या इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, याहू का इस्तेमाल कर रहे हो, बिंग का इस्तेमाल कर रहे हो। ये सारे सर्च इंजन, कोई भी सर्च इंजन उठा लीजिए, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें जब आप किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट को ढूंढने के लिए कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो भी वेबसाइट लिस्टेड होती है वो आपकी वेबसाइट सरफेस वेब के लिए होती है, ना कि डार्क वेब के लिए। डार्क वेब में जो वेबसाइट एक्सेस की जाती है उसका एक्सटेंशन होता है .onion, और जो सरफेस वेब में एक्सेस किए जाते हैं उसके लिए वेरियस एक्सटेंशन आते हैं। .com हो गया, .in हो गया, .au हो गया, तो .gov.in हो गया, तो बहुत से एक्सटेंशन होते हैं। .edu हो गया। तो ऐसी वेबसाइट क्या होती है, सरफेस वेब के अंदर आती हैं। और लेकिन अभी जो हैकिंग, क्योंकि हम ब्लैक हैट हैकर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके हमें जो है डार्क वेब के बारे में
स्पेशली पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो डार्क वेब में पाए जाते हैं। वेब में पाए जाने का मतलब, इसका मतलब ये है कि डार्क वेब को एक्सेस करते हैं और अपने अनअर्थराइज चीज़ों के लिए डार्क वेब का ही इस्तेमाल करते हैं। अब डार्क वेब है क्या? डार्क वेब एक आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे जो है आप जो है एनॉनिमस होके सारे डेटाज को एक्सेस कर सकते हो। यानी जो डॉट ओनियन मैंने वेबसाइट्स बताई है, ये ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें क्या होता है, पर्सनली कोई भी यूजर अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी पार्टिकुलर डेटाज है उनको अनदर यूजर के साथ शेयर कर सकता है विथ द डॉट ओनियन एक्सटेंशन के साथ, जो उसका यूआरएल होता है उसके साथ। यानी यहाँ पे ये है कि उसका क्या होता है, अब एनोनिमस मैंने बोला है तो एनोनिमस का मतलब भी समझ लीजिए कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम टोर ब्राउज़र के नाम से भी जानते हैं। आप टोर ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हैं ओनियन वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। किसी भी ओनियन वेबसाइट को एक्सेस करना होगा तो आप जो है नॉर्मल ब्राउज़र में एक्सेस नहीं कर सकते, आपको टोर ब्राउज़र के अंदर एक्सेस करना होगा। तो हाँ, तो यहाँ पे एनोनिमस की बात कर रहा था। एनोनिमस का मतलब यानी आप एनोनिमस रहते हो। जैसे जो ट्रैकिंग का जो तरीका होता है कंप्यूटर यानी नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस एक्सेस की जाती हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं, तो उनका एक आपका एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, न्यूमेरिक नंबर्स में होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी फिजिकल मशीन का जो है फिजिकल लोकेशन क्या रहा है उसकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। बट जो है यहाँ पे डार्क वेब में ऐसा नहीं होता है। डार्क वेब में किसी भी पार्टिकुलर जो है जो वेबसाइट डॉट ओनियन के साथ होस्ट की जा रही है वो कहाँ से होस्ट की जा रही है उसका आईपी एड्रेस खोज पाना आसान नहीं होता, क्योंकि वो एनोनिमस रहता है। यही खास बात होती है डार्क वेब की। इसीलिए डार्क वेब का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है अनअर्थराइज डेटा की शेयरिंग के लिए होता है या फिर हैकिंग के लिए होता है, जो कि ब्लैक हैट हैकर इस्तेमाल करते हैं। तो इन फ्यूचर में हमारे ये टॉपिक रहेगा डार्क वेब, तो उसमें मैं डीप में आपको डार्क वेब के बारे में समझाऊंगा कि डार्क वेब क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर होता क्या है? तो वाइट हैट हैकर वो लोग होते हैं जो ब्लैक हैट हैकर का पूरा उल्टा काम करते हैं। यानी कि ये हैकर इजाज़त लेकर कंप्यूटर की सिक्योरिटी चेक करते हैं और सिर्फ ये जानने के लिए करते हैं कि किसी कंपनी की मदद करने के लिए करते हैं, उनका सिस्टम में सिक्योरिटी कितना मजबूत है या उस सिक्योरिटी को कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है या नहीं। वाइट हैट हैकर को हम एथिकल हैकर के नाम से भी जानते हैं। ग्रे हैट हैकर, दिस इज दोनों का दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्लैक हैट हैकर एंड वाइट हैट हैकर, यानी ये ग्रे हैकर हो गया। या कोई भी समझ सकता है कि ब्लैक एंड वाइट को मिला दो तो ग्रे कलर बन जाता है। ठीक है, तो ग्रे का मतलब यानी जिसके अंदर दोनों की खूबियाँ हों, यानी वो गुड बैड दोनों के लिए स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो ग्रे हैट हैकर वो हैकर होते हैं जिनका व्यक्तिगत रूप से कोई इरादा नहीं रहता है, वो दूसरों के कंप्यूटर के डेटा के साथ कुछ खिलवाड़ करें या उनके सिस्टम को ख़राब करें या उनके बदले उन्हें पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी बिना इजाज़त के दूसरे के कंप्यूटर को अपने स्किल परमिशन के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश, इसलिए वो वाइट हैट हैकर भी नहीं है। तो ऐसे हैकर को हम ग्रे हैट हैकर कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ अलग प्रकार के हैकर होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैसेलिनियस हैकर, मैसेलिनियस मतलब होता है कि आपका हैकर्स के दूसरे क्लास को छोड़कर उन्हें उनके हैकिंग के तरीक़ों के लिए भी बांटा जाता है। तो चलिए इनके विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। रेड हैट हैकर्स, रेड हैट हैकर के बारे में कुछ लोगों ने शायद सुना भी होगा। रेड हैट हैकर उन्हें कहा जाता है जो दोनों ब्लैक हैट एंड वाइट हैट हैकर का मिश्रण है। वो मुख्य रूप से गवर्नमेंट एजेंसीज एंड टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन हब से उन सभी चीज़ें जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से ताल्लुक़ रखती हैं उन्हें हैक करने के लिए टारगेट करते हैं। ब्लू हैट हैकर्स, ब्लू हैट हैकर उन्हें कहा जाता है जो अक्सर फ्रीलांस होते हैं और किसी भी कंपनीज के लिए काम नहीं करते। उन्हें नेटवर्क सिक्योरिटी एप्स सॉफ्टवेयर के विषय में पूरी जानकारी होती है। ऐसे हैकर्स का इस्तेमाल कंपनी अपने प्रोडक्ट के लूप होल्स को जानने के लिए करते हैं। इसके लिए वो प्रोडक्ट के डेटा वर्जन प्रदान करते हैं और आखिरकार वो कंपनीज को इस काम में काफ़ी मदद करते हैं। कंपनीज को भी इन्हें काफ़ी अच्छे पैसे प्रदान करती हैं। कई कंपनी ऐसे ही कई कंपटीशंस का आयोजन करती हैं जिसमें ब्लू हैट हैकर्स को जो है प्रोत्साहन
प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रोत्साहन का मतलब यानी कंपटीशन होता है जिसमें ब्लू हेड हैकर्स आपस में कंपटीशन करते हैं, अपनी स्किल्स को दिखाते हैं उनकी कितनी बेटर स्किल्स है, और कंपनी उनके बिहाफ पे उन्हें क्या करती है, वर्क प्रोवाइड करती है। इलाइट हैकर्स, इलाइट हैकर क्या है, ये सोशल स्टेटस है हैकर्स कम्युनिटी के बीच, जो केवल उन्हीं चुनिंदा हैकर्स को प्राप्त होती है जिनके पास एक्सपेक्टेशनल स्किल्स मौजूद होता है। एक्सपेक्टेशनल मतलब यूँ कहें तो वो अपने काम में सबसे माहिर खिलाड़ी होते हैं, और सभी न्यूली डिस्कवर्ड एक्सप्लोइट्स इन्हीं हैकर्स के पास सबसे पहले होता है। मतलब यानी इन फ्यूचर के जो भी जो है टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में डीप नॉलेज होती है, जिससे ये नए नए तरीके खोज लेते हैं हैकिंग करने के लिए। स्क्रिप्ट कैंडी, स्क्रिप्ट कैंडी उसे कहा जाता है जो अपने फील्ड में बिल्कुल ही नॉन एक्सपर्ट होता है, और वो किसी के कंप्यूटर सिस्टम में घुसने के लिए प्री पैकेज्ड ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कि किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई हो, और उन्हें उन टूल्स के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होती है कि वो कैसे काम करता है, इसलिए उन्हें किड्स या किंडल कहा जाता है, यानी बच्चा। किडी भी आप कह सकते हो, कुछ भी बोल लो। नियोफाइट्स, ये वो हैकर्स हैं जो कि N00B एंड न्यूबी या फिर ग्रीन हैट हैकर होते हैं। ये लोग अक्सर हैकिंग के फील्ड में नए होते हैं और हैकिंग और उन टेक्नोलॉजी के विषय में बहुत कुछ पता नहीं होता है। हैक्टिविस्ट उस हैकर को कहा जाता है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोशल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मैसेज को हैक करने के लिए किया जाता है। इसमें ज़्यादातर लोग वेबसाइट डिफेसमेंट एंड डेंटियल ऑफ सर्विस अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत के कुछ बेस्ट एथिकल हैकर्स कौन हैं, इनके बारे में जो है आप लोगों को बता दिया जाए। आपको सुनने में थोड़ा बड़ा आश्चर्य लग सकता है, लेकिन ये सच है कि भारत के कुछ एथिकल हैकर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यानी भारत के हैकर्स जो है प्रसिद्ध होते हैं, फेमस होते हैं। आपको हंसी तो नहीं आ रही है, लेकिन आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स की सेल्स करने वाला जो कंट्री है वो इंडिया ही है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें है आपके राहुल त्यागी, अंकित फाड़िया, तृष्णीत अरोड़ा, मनन शाह, वैदेही, सचिन एंड साहिल खान। ये हैं कुछ प्रसिद्ध एथिकल हैकर भारत के। वैसे मैंने कुछ और भी हैकर्स के विषय में यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि वह केवल कुछ को ही मेंशन किया जा सकता है, लेकिन बाद में एक दूसरा आर्टिकल में इन्हीं के विषय में डिस्कस किया जाएगा। एथिकल हैकर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एथिकल हैकर से संबंधित कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के विषय में हम बात करते हैं। ठीक है, जिसमें है आपका एडवेयर, अटैक, बैकडोर, बॉटनेट, बफर ओवरफ्लो, क्लोन पसिंग, क्रैकर, सर्विस अटैक्स, फायरवॉल, कीस्ट्रोक्स, लॉगिंग, लॉजिक बम, मालवेयर, मास्टर प्रोग्राम, पसिंग, रूट किट, श्रिंक wrap कोड, सोशल इंजीनियरिंग, स्पैम, स्पूफिंग, स्पीवेयर, एसक्यूएल इंजेक्शन, ट्रोजन, थ्रेट, वायरस, वॉर्म्स, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जॉम्बी ड्रोन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय फ्रेंड्स।